हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती क्या है? तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, और टू वेरिएबल्स की उसके अंदर वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। पेयर्स का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं हम, वो 2 हो। 2 अगर उसको पेयर में लेते हैं, यानी दो इक्वेशन को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उसका पेयर हो गया। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है? देखो, अगर मैं लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है? मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स में है, x और y यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं। तो ये हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखो, यहाँ पर जो x और y है, वो क्या है? वो दोनों क्या है? वेरिएबल्स हैं। और जो a और b है, वो क्या है? रियल नंबर्स है। a, b और c रियल नंबर्स है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगी? 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी ये तो है नहीं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? बी वाई प्लस सी। तो है तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? 1। तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसलिए मुझे यहाँ पे a और b दोनों नॉन ज़ीरो चाहिए, ताकि ax प्लस बी वाई प्लस सी जो इक्वेशन हमारे पास बने, जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बने, वो कैसे बने? टू वेरिएबल्स में बने। ठीक है, तो ये थी इसकी जनरल फॉर्म। नॉर्मली हम कोई भी यहाँ पे, मान लो अगर मेरे पास है a की वैल्यू मैंने 2 ली, b की ले ली 4 और c है मेरे पास -6, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? जो लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी? तो वो बनेगा, देखो ax है ना, तो ये हो जाएगी 2x प्लस बी वाई यानी 4y और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या है? -6 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास बनी 2x प्लस 4y -6 इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर 6 को राइट साइड ले जाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 4y इक्वल्स टू 6। तो ये क्या है? हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब देखो, इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली और एल्जेब्रिक दोनों चाहिए। एल्जेब्रिक मीन्स आपको उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चाहिए, और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, यहाँ पे x और y इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपको जो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि आपको x और y की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x और y की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो, हमें सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे कि मैं x की जगह क्या पुट करूँ, कि मुझे इसका x और y की जगह क्या पुट करूँ कि इक्वल्स टू 6 आ जाए। तो अगर मैं x को भी 1 पुट करूँ यहाँ पे, देखो, अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करती हूँ और y को भी 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो, यहाँ पे 2, x की जगह मैंने 1 रखा, प्लस 4, y की जगह मैंने 1 रखा, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6। अब यहाँ से क्या देखा आपने कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो x और y की जो वैल्यूज़ है वो दोनों क्या करेंगी? सेटिस्फाई कर रही हैं यहाँ पे इस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, x 1 आ गया और y 1 आ गया। ठीक है, अब देखो, ये नहीं कह सकते हम कि यहाँ पे सिर्फ a की सॉल्यूशन है। यहाँ पे x और y की अलग वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी और ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जिसको x y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है? 6। तो एक लीनियर इक्वेशन के और भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ a की सॉल्यूशन होगा। और जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को जब, अब ये तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इसका ग्राफ है वो कैसा बनेगा? लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप बोल सकते हो कैसी लाइन बनेगी? एक
स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे कि x और y की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि अगर x की कोई एक वैल्यू रखी तो y क्या आ जाएगी। अगर मान लो मेरे को पॉइंट्स चाहिए कि वो पॉइंट्स ग्राफ के लिए प्लॉट करने हैं, तो वहाँ से x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे x की, तो वहाँ से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। और जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन को तो वो क्या आएगी, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखो जो भी हमने लीनियर इक्वेशन, मान लो एक लीनियर इक्वेशन है, कोई भी एक ग्राफ देखो, मान लो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये x हो गया, x एक्सिस, और ये y एक्सिस हो गया मेरे पास। तो अगर मान लो मेरा सॉल्यूशन ये आया, ये एक स्ट्रेट लाइन आई किसी भी इक्वेशन की, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर इक्वेशन के, जो कि 2 वेरिएबल में है। मान लो ये कोई भी इक्वेशन लगा लो यहाँ पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये कोई भी इक्वेशन हो सकती है। तो इस इक्वेशन के ऊपर जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे वो सारे ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो रिप्रेजेंटेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, अब लीनियर इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया था, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। भाई ये भी एक लाइन है, सारी लाइनें ही हैं, बट हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन का पेयर लेके चलना है। तो उसके अंदर देखो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप का आएगा, या तो इस टाइप की लाइनें आएंगी कि जो हमारे पास 2 लाइनें हैं, ठीक है, जो हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो आया लीनियर इक्वेशन का वो कैसा आएगा, या तो वो दोनों लाइनें आपस में कट होंगी, और जो कट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, भाई ये मान लो L1 है और ये L2 है, और इनको क्या बोलते हैं, जो आपस में कट करती हैं एक दूसरे को, वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो या तो उसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, वो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या फिर वो लाइनें कैसी होंगी, इस टाइप की होंगी कि दोनों के बीच में सेम गैप होगा, यानी दोनों कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। ये फर्स्ट होगी L1 और ये होगी L2। तो दोनों के बीच देखो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, गैप जो है वो सेम है। तो ये कैसी होगी हमारे पास, पैरेलल लाइंस हो गई, ये होगी हमारे पास पैरेलल लाइंस। और थर्ड सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि वो एक दूसरे पे कोइंसाइड होगी। ये मान लो L1 है और ये L2 है, तो ये क्या कह रहा है कि जो ये दोनों लाइन है वो, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे L1 और L2 2 लाइनें हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा और इसको सिंपल करती हूँ, ये वाली जो लाइन इधर जा रही है मान लो L1 है और ये है L2, तो ये दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। तो क्या कह रही है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, यानी कोइंसाइड कर रही हैं। इन लाइनों को बोलते हैं कि ये क्या कर रही हैं, आपस में कोइंसाइड लाइन्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे हमारे पास इस एक्सरसाइज में, वो देखते हैं। देखो हमें क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में हमें कोई इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है, पेयर गिवन होगा उसका, यानी कि 2 इक्वेशंस गिवन होंगी। वहाँ से हम पॉइंट्स निकालेंगे और उन पॉइंट से जो ग्राफ है उसको प्लॉट करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे कोई भी 2 इक्वेशंस लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस ली। फर्स्ट लेट कर लो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिखूँ, या फिर दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये मैंने 2 इक्वेशंस ले ली। यहाँ है ये माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो या तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, तो हमने एक पेयर ले लिया लीनियर इक्वेशन का। अब करना क्या है हमें, अब हमें पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल्स टू 4।
तो अब मुझे पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ पे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लूँ x को 0 ले लूँ, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x तो 0 हो गया तो ये आएगा 0 + 2y इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है और इधर जाके डिवाइड, तो 4/2 यानी कि 2। तो मेरे पास यहाँ से पॉइंट आ गया कि अगर x 0 लूँगी मैं तो मेरे पास जो y है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सेकंड देखो, अगर मैं यहाँ से y 0 लेती हूँ, मैंने यहाँ पे y 0 लिया तो ये तो 0 बन गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो मैं ये लिख सकती हूँ व्हेन y इक्वल्स टू 4, अगर y 4 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी x + 2y था तो वो 0 हो गया इक्वल्स टू 4। सॉरी, जब x 0 है तब की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास x कितना आ गया, 4। जब y 0 था तो x 4 आ गया। आप देखो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, प्लॉटिंग पॉइंट्स आ गए जिनको मैं ग्राफ पर प्लॉट कर सकती हूँ। जब x 0 था, जब x मैंने 0 लिया था तो मेरे पास y की वैल्यू आई थी 2, और जब मैंने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आई 4। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, सोल्विंग इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, वो थी 2x + 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो जब हम x को 0 लेंगे, देखो व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब मैंने x को 0 लिया तो मेरे पास क्या बनेगा, 3y इक्वल्स टू 6, और y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 2 आ गई, क्योंकि 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू 2 आ गई। और जब मैंने y को 0 लिया, व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x। अब y तो यहाँ 0 बन जाएगा ना ये, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ से भी हम पॉइंट्स, एक टेबल बना ली हमने यहाँ से x और y। जब x 0 लिया तो y की वैल्यू 2 आई, जब y 0 लिया तो x की वैल्यू 3 आई। अब मेरे पास प्लॉटिंग पॉइंट्स आ गए हैं। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन आई मेरे पास, वहाँ से मेरे पास पॉइंट आए 0, 2 एंड 4, 0, और यहाँ से मेरे पास पॉइंट्स आए 0, 2 एंड 3, 0, राइट। क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉइंट की जो नोटेशन होती है वो एक्स वाई होती है, इस फॉर्म में होता है। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लेते हैं ताकि बार बार पीछे ना देखना पड़े। एक्स वाई, जब एक्स 0 था, फर्स्ट इक्वेशन 0, 2, 4, 0, ठीक है, 0, 2 और 4, 0। और ये जो पॉइंट्स थे, पॉइंट क्या हैं देखो, 0, 2 एंड 4, 0 लाइज ऑन, कौन सी इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन थी लाइज ऑन इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट्स क्या आए थे हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट्स आए थे हमारे पास x y व्हेन x 0, 0, 2 और 3, 0, 0, 2 और 3, 0। सो पॉइंट्स आ गए मेरे पास 0, 2 एंड 3, 0 लाइज ऑन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के थे, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ इसकी। तो देखो मान लो मैंने ये ले लिया, ये है x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस। अब हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी है, 4। x की वैल्यू दोनों में देखेंगे तो x की हाईएस्ट वैल्यू है 4 और y की है 2। तो देखो यहाँ से ले लेते हैं, x हो गया मेरे पास ये 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और y की वैल्यू लेते हैं 1, 2, 3, यहाँ से -1, -2। देखो भाई आपके पास नोटबुक में काफ़ी स्पेस होगा और उसके बाद आपको जब भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दोगे तब आपको पेंसिल और स्केल का ही यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आपने रफली ड्रॉ कर दिया, रफली ड्रॉ नहीं करना है, ऑलवेज यूज़ स्टेंसिल, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0, 2, तो यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। सेकंड क्या कह रहा है, x की वैल्यू है 4 और y की 0, यानी x की वैल्यू 4
और y की वैल्यू क्या है 0। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, इनको मिला देते हैं, ये पॉइंट हमने मिला दिया। तो जब आप इसको उसे स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये लाइन कौन सी थी, हमारी लाइन है ये x + 2y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये है 2x + 3y - 6 और उसके पॉइंट्स क्या हैं 0, 2 एंड 3, 0। तो 0, 0 और x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, x की 0 है और y की 2 है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। सेकंड x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट ये आ गया हमारे पास। दोबारा से देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, जब x की वैल्यू, ये नहीं आएगा, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0, x तो 0 है और y की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे पास ये पॉइंट आया। और सेकंड में कह रहा है जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पॉइंट आया। तो ये यहाँ से इसको इससे मीट कराएंगे, तो ये आ जाएगी लाइन हमारे पास, इसको इससे मीट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब क्योंकि मैं डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ तो थोड़ी सी लाइन में मिस्टेक हो जाएगी, आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल राइट आएगी। तो देखो इस टाइप से ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी 2x + 3y - 6 = 0। तो इस तरह से हमें एक्स वाई के सॉल्यूशंस निकालने हैं और जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, उससे आपको पहले उसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपको पहले उसकी इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशन बना के आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे हमें गिवन थी 2x + 3y, जैसे ये वाली जो इक्वेशन हमें डायरेक्ट दे रखी थी, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन इक्वेशंस को आपको खुद से बनाना पड़ेगा जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।